वीडियो वर्ग 10 मैट्रिक के उन परीक्षार्थियों के लिए है जो आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 द्वारा जो सोशल साइंस का मॉडल पेपर सेट जारी किया है, आज उसके सभी 80 प्रश्न हम लोग 15 से 20 मिनट के भीतर सभी कर लेने वाले हैं। एक बात और है, आप सब्जेक्ट कोड यहाँ 211 मिला लें, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जो रूटीन निकला है उसमें सोशल साइंस के सामने 211 है। तो ये सुनिश्चित हो लें कि आप यही सही मॉडल पेपर सेट देख रहे हैं। चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो पहला का उत्तर होगा सी, कोलोन कहे जाते थे। यहाँ ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा क्योंकि 80 प्रश्न इस वीडियो में करने हैं। दूसरा प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1919 में पारित हुआ। तीसरा प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा तीसरा का रविंद्रनाथ टैगोर, सी। चौथा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो चौथा का सही उत्तर हो जाएगा बी, बिस्मार्क की भूमिका। पांचवा नंबर प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? पांचवा का उत्तर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। छठा नंबर प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यहाँ छठा का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1929 लाहौर में। सातवां नंबर प्रश्न, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो सातवां का सही उत्तर होगा बी, मुंबई में। आठवां नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आठवां का सही उत्तर होगा बी, लाला लाजपत राय। 9 नंबर प्रश्न, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर 9 का सही उत्तर हो जाएगा बी, निक्सन। 10 नंबर प्रश्न, विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा सी, काउंट कावूर। 11 नंबर प्रश्न, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो 11 का यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, बिस्मार्क ने। 12 नंबर प्रश्न, नई आर्थिक नीति अर्थात एनईपी कब लागू हुई? तो 12 का उत्तर हो जाएगा सी, 1921 में। 13 नंबर प्रश्न, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी, साइमन कमीशन। 14 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो 14 का यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी, यंग इंडिया। 15 नंबर प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो 15 का यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सी, बाइबिल। 16 नंबर प्रश्न, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो 16 का उत्तर हो जाएगा ए, ब्राह्मी लिपि में। 17 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो यहाँ पर 17 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1911। 18 नंबर प्रश्न, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ ए, 1861 में। 19 नंबर प्रश्न, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। 20 नंबर प्रश्न, हो चिन मिन्ह की सरकार थी? 20 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ बी, उत्तरी वियतनाम में। 21 नंबर प्रश्न, वार एंड पीस किसने लिखी? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा बी, टॉल्स्टॉय ने।
22 नंबर प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ए 1991 में। 23 नंबर प्रश्न, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। तो 23 का सही उत्तर लिखेंगे बी आजिम उस शान। 24 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा सी अजात शत्रु। 25 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 26 नंबर प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब हुआ। 26 का सही उत्तर हो जाएगा ए 15 मार्च 1950। 27 नंबर प्रश्न, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। 27 का सही उत्तर हो जाएगा बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यहाँ पर सारे प्रश्न आप याद करते चले जाएंगे या जो नहीं याद हो वो लिख लेंगे। जल्दी जल्दी किया जाए क्योंकि और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। 28 नंबर प्रश्न, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। 28 का उत्तर होगा बी द्वितीयक क्षेत्र। 29 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो 4 विकल्प यहाँ दिया हुआ है। यहाँ बहुत ही आसान सवाल है, बी उत्तर होगा टका। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, तीसरा का उत्तर हो जाएगा यहाँ सी बांग्लादेश से। 31 नंबर प्रश्न, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। ए यहाँ पे हो जाएगा अल्पकालीन मतलब छोटे अवधि की। 32 नंबर प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। ये सभी बुक से प्रश्न है। 32 का उत्तर हो जाएगा सी 1989 में। 33 नंबर प्रश्न, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो 33 का बहुत ही आसान सवाल है, उत्तर होगा डी 100 दिन। 34 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। तो 34 का उत्तर हो जाएगा बी 35। 35 नंबर प्रश्न, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ ए राष्ट्रीय आय समिति। 36 नंबर प्रश्न, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा बी आय कहलाता है। 37 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि उत्पादन व्यय और आय ये सभी चक्रीय प्रवाह है, तो उत्तर होगा डी। 38 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा बी 1868 में। 39 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ए अनिवार्य सदस्यता। 40 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो 40 का उत्तर हो जाएगा सी स्वास्थ्य। 41 नंबर प्रश्न, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है बतलाना है। तो उत्तर होगा बी नगरीय शासन व्यवस्था से। 42 नंबर प्रश्न, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो 42 का उत्तर हो जाएगा डी 75। 43 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन संबंधित है। ये 10th क्लास विज्ञान तथा सोशल साइंस दोनों से संबंधित है। तो 43 का कौन सा उत्तर हो जाएगा। उत्तर होगा सी सुंदरलाल बहुगुणा से।
44 नंबर प्रश्न, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो 44 का उत्तर होगा ए, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। 45 नंबर प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत ही आसान सवाल है। 45 नंबर का उत्तर होगा सी, कांशीराम ने। 46 नंबर प्रश्न, दल बदल कानून लागू होते हैं? बहुत ही आसान सवाल। 46 का उत्तर हो जाएगा ए, सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। 47 नंबर प्रश्न, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, अर्थात कब अलग हुआ? तो 47 का उत्तर हो जाएगा यहाँ ए, 15 नवंबर 2000 को। 48 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा बी, इकहरी शासन व्यवस्था। 49 नंबर प्रश्न, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या होती है? अब कुल सदस्य नहीं बतलाना है, मनोनीत छोड़ देना है, ध्यान रखिएगा। तो चुने हुए कह रहा है, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ बी, 543। 50 नंबर प्रश्न, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था? तो 50 का सही उत्तर होगा सी, पूर्वी पाकिस्तान। इसके बाद विभाजन के बाद ये बांग्लादेश हुआ, उत्तर होगा सी। 51 नंबर प्रश्न, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1958 में। 52 नंबर प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन है? बहुत आसान सवाल है। 52 का उत्तर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज ने। 53 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है। 53 का सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत। 54 नंबर प्रश्न, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? 54 का सही उत्तर हो जाएगा सी, म्यांमार। 55 नंबर प्रश्न, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? 55 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अलगाववाद। 56 नंबर प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। 57 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ बी, सितंबर 1987 में। 58 नंबर प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ए, रूस। 59 नंबर प्रश्न, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ए, लैटेराइट मृदा में। 60 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ए, डिगबोई। 61 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन रोपण फसल है? तो आप 4 विकल्प देख रहे हैं, आसान सा उत्तर है। 61 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें सभी, क्योंकि चाय, रबड़, गन्ना ये सभी रोपे जाते हैं, तो डी उत्तर होगा। 62 नंबर प्रश्न, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? अर्थात लाइफ लाइन ट्रेन की बात हो रही है, तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1991 में। 63 नंबर प्रश्न, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो 63 का सही उत्तर होगा बेगूसराय। 64 नंबर प्रश्न, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ओडिशा में। 65 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अभ्रक, अर्थात इसमें कार्बन नहीं होता है। 66 नंबर प्रश्न, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ बी, पश्चिम बंगाल। 67 नंबर प्रश्न, कौन कोयला घटिया किस्म का है? इसमें सबसे खराब क्वालिटी बतलाना है, तो आप जानते हैं 67 का उत्तर हो जाएगा यहाँ डी, पीट।
68 नंबर प्रश्न, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा सी, असम में। 69 नंबर प्रश्न, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यह धात्विक खनिज है, अर्थात इसे धातु निकाला जाता है। 70 नंबर प्रश्न, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो 70 का सही उत्तर होगा ए, तारापुर। 71 नंबर प्रश्न, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो 71 का सही उत्तर होगा यहाँ माइका अर्थात अभ्रक से। तो 71 का उत्तर हो जाएगा ए। 72 नंबर प्रश्न, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा डी, कतर। 73 नंबर प्रश्न, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो 4 विकल्प दिया गया है, 73 का सही उत्तर होगा ए, भारत। 74 नंबर प्रश्न, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो 74 का सही उत्तर होगा सी, नील नदी से। 75 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा आतंकवाद, क्योंकि सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। 76 नंबर प्रश्न, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1934 में। 77 नंबर प्रश्न, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो 77 का उत्तर आप लोग जानते हैं, ए, ऊंची भूमि। 78 नंबर प्रश्न, भूस्खलन से अभिप्राय है? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि मलबा खिसकना, चट्टान गिरना और चट्टानों का खिसकना ये सभी भूस्खलन होते हैं, तो उत्तर होगा डी। 79 नंबर प्रश्न, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ डी, क्योंकि स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन तथा स्थानीय लोग ये सभी इस प्रबंधन के मुख्य घटक हैं, तो डी उत्तर होगा। 80 नंबर प्रश्न, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी, आयताकार होनी चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए गए। थोड़ा सा जल्दी किया गया क्योंकि आप लोगों को उबाऊ न लगे और सारे प्रश्न तैयार हो जाए, प्रारूप एक तरह से पता चल गया कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। संभव है कि कुछ प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं। तो फिर आगे के वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।